अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। समाज सेवा के क्षेत्र में इन दिनों जीवन यादव छाए हुए हैं। चारों तरफ उनके सामाजिक कार्यों का खूब चर्चा हो रहा है। आज जिस तरीके से सदर प्रखंड के जियाए गांव में वो जीविका दीदियों का समर्थन और उनका सहयोग किए, इसको लेकर के काफ़ी चर्चे में है। वो बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जीविका दीदी बैंक से 1,70,000 रुपये कथित तौर पे निकाल करके ला रही थी और रास्ते में बाइक पे सवार लुटेरों ने उस पैसे को लूट लिया। हालांकि इसके लिए उन लोगों ने FIR भी दर्ज किया, प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन अभी ये सारी प्रक्रिया लगी हुई है। लेकिन बीच में उन लोगों ने जीविका दीदी मिल करके जीवन यादव के पास गई और जीवन यादव ने उन लोगों का भरपूर सहयोग करने का, मदद करने का आश्वासन दिया। और आज जिस तरीके से 1,70,000 रुपये दे करके जीवन यादव जीविका दीदियों का समर्थन किया और उन लोगों का सहयोग किया, उन लोगों से कहा कि फिर से आप लोग अपने काम को शुरू करें और जिस तरीके से भी होगा प्रशासनिक मदद भी हम आप लोगों को देने का प्रयास करवाएंगे और प्रशासन से आग्रह करेंगे। एक खास रिपोर्ट देखिए यस 24 न्यूज़ का जियाए गांव से। निकासी करते हैं जीविका दीदी। जीविका दीदी है। हम लोग लोन उठाते हैं और महिला सबको बांटते हैं और लोग ब्याज वाज लगा करके देती है। तो हम लोग लोन उठा करके लेकर आ रहे थे। 2 जेंट्स आया बाइक से, अपाची से, और वो छीन करके लेकर चला गया। 4 आदमी थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बैंक गए, थाना भी गए हैं, FIR किए हैं। वो कह रहे हैं कि हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग गए कार्यालय पर। देखिए भैया, हम लोग पढ़े थे, बोर्ड टांगा था बहुत ज़्यादा। वहाँ पर बोर्ड टांगे हैं, तो बोर्ड से हम लोग नंबर लिए। हम ही बोले दीदी चलिए जीवन भैया का तरफ कुछ वहाँ से मदद हम लोग मिले, समाज सेवी हैं। तो हम लोग बोर्ड से नंबर उतार कर फ़ोन भी किए तो भैया बुलाए, भैया भी बुलाए कि आइए आप लोग, कॉल आइएगा तो कॉल करिएगा। हम लोग श्रीनगर मोड़ पर गए तो कॉल किए, भैया बुलाए कि आइए हम कार्यालय पर हैं। तो वहाँ गए, वहाँ भैया हमको जो आदर सत्कार करना था, हम लोग 8-10 दीदी थे, हम लोग का किए। उसके बाद भैया बोले सारी जीविका दीदी लोग को बुलाइए, हम आपके गांव आएंगे, प्रोग्राम करेंगे, वहीं पर जो हमको मदद मिलेगा हम वहीं पर करेंगे। लेकिन हमको सरकार से भी मदद मांगना है कि हम लोग जब ये काम करने के लिए घर से पैर निकाल दिया है बाहर महिला का, हम लोग को सुरक्षित करें। हम लोग के ऊपर आवार भी हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन लोगों ने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं ने आपके ऊपर जो एक तरह से देखा जाए तो भाई बना करके अपनी रक्षा की बात उन लोगों ने किया। आप इन लोगों की रक्षा जिस तरीके से अभी फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, आगे किस तरीके से मदद करेंगे ताकि इन लोगों को लगे कि हाँ मेरा सही में भाई है। एक ही साथ बोले, अगर हमारे बहनों को हमारे खून के एक कतरे की जरूरत पड़ेगी नहीं तो ये हम फोन पे, ये मीडिया के माध्यम नहीं कर रहे हैं, मांग के देंगे, काट के निकाल के दे देंगे। ये जो आपका एक रूप अभी बदला हुआ है, खास करके बहनों को लेकर के, इससे पहले भी आपने कई ऐसे कार्य किए जो सामाजिक कार्यों में एक स्थापित करने का काम किया आपने, लेकिन अब जिस तरीके से सिर्फ जियाए तक की बात है, क्या इसको आगे भी बढ़ाएंगे या और भी जगह करेंगे? हम ये चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि शहर में कहीं भी कोई भी ऐसी घटनाएं हो, हमारी बहन हो या हमारे भाई हो, जो भी असहाय लोग हो, हमें ढूंढे। हमारा नंबर मेरे फ्लैक्स पर लिखा हुआ है, इसलिए लिखवाएं कि 12 बजे रात को भी, अगर दिन में भी कभी भी जरूरत हो मुझे कॉल करे, मैं वहां पहुंचूंगा और जिस तरह हो सके उस तरह मदद दूंगा। आपने एक बात कहा, जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उस वक्त आपने एक बात कहा कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ा हुआ है खास करके शहर में, इसमें कुछ नशेड़ियों का हाथ है। तो क्या आपने कभी प्रशासन से इसके लिए आग्रह किया? क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपका भी एक रूप बनता है कि कम से कम सरकार से और प्रशासन से मदद करें। आप उसके लिए क्या सोचे हैं? बस रिक्वेस्ट करते हैं सर देख लिया जाए। अब ज्यादा बोलेंगे तो हम ही पे की तलाश आके कोई भेज दिया गया तो आप आइएगा। ये तो समाज का काम है ना, तो समाज के काम के लिए बोल ही रहे हैं कि सर देख लिया जाए, कि भाई मदद किया जाए। अगर समाज में ये घटनाएं हुई है तभी, अच्छे प्रशासन के पास डिमांड पूरा नहीं हुआ तब ने मेरी बहन मेरे पास आई, तब ना हम यहाँ हैं। तो हम प्रशासन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, प्रशासन लगी है। अब
प्रशासन जानती है और वो अपराधी जानते हैं कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों बना हुआ है। अगर डिफरेंस बना हुआ है तो क्यों बना है ये हम नहीं जानते। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन अपराधियों पर नकेल कसा जाए कि हमारी बहनों के साथ, हमारे शहर के किसी भी वासियों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। जैसे व्यवसायी वर्ग, सोनार वर्ग आज के डेट में दुकान पे बैठे रहते हैं, डरे रहते हैं कि कोई आके गोली ना मार दे, कोई पैसा ना छीन ले। अभी हमें 3 लाख रुपया कोई पंप वाला छिनाया है, कभी किसी के यहाँ डकैती हो रहा है, कभी बम मार के डकैती हो रहा है, बहुत ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन हम उसमें कुछ बोलेंगे नहीं। बस रिक्वेस्ट करेंगे कि नकेल कसा जाए कि आम जनता परेशान ना रहे। और सभापति के रूप में अगर हमें कोई चुन के लाता है तो हम वादा तो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो। अब बहनों के लिए सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन उन भाइयों का क्या करेंगे जो कहीं ना कहीं आज अपराध में संलिप्त होते जा रहे हैं, या फिर जिस तरीके से नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, या जो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो अशांति का कारण बन रहे हैं। आप उनके लिए क्या करेंगे और क्या आग्रह करेंगे? देंगे मैसेज, उनको भी देंगे। उन भाइयों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग तो नशे में हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, पर आपके गार्जियन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो, कि अपने बेटा और पे नकेल कसिए। वो अपराधी नहीं बन रहा है, वो अपने शहर को बर्बाद कर रहा है, उस पर शिकंजा कसिए। हर अगर गार्जियन अपने बेटे को संभालने लगे तो कोई अपराधी नहीं होगा, कोई नशेड़ी नहीं बनेगा। गार्जियन उसको दबाए और उसे सुधारे। प्रशासन तो मत उसको अरेस्ट करेगी, जेल भेजेगी, लेकिन उसका कारण है उनके गार्जियन। अगर गार्जियन सुधर जाए तो अपराध खत्म। क्यों अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बेकारी, बेरोजगारी, ये भी तो बड़ा कारण है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बेकारी और बेरोजगारी होता तो छिनैती करके दारू और स्मैक पीते। बेकारी में छीन के रॉबिन हुड बने, इधर से छीन के इधर दे दे। ये भी तो हो सकता है, अमीरों को लूटो, गरीबों में दे दो। पहले डकैती में जो होता था, पहले डकैती होता था, चिट्ठी लिख के जाता, फलाना तरह डकैती हो का है तो 25 गो लड़की सन के शादी फलानवा गांव में बात, एक घर लुटाओ 25 घर सुधराओ, ये भी होता था। लेकिन वो नहीं है, हम उसके भी खिलाफ हैं, उसके भी खिलाफ हैं और इसके भी खिलाफ हैं। फर्क इतना है कि गार्जियन अपने बेटा को संभाले, ऐसा अपराध खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जीवन यादव ने कहा कि अगर गार्जियन अपने बच्चों को संभालते हैं तो जाहिर है कि वहाँ से जो है कि अपराध खत्म होगा। लेकिन देखना ये है कि जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है, इस समर्थन में कहाँ तक ये खड़े रखते हैं। बने रहिए मेरे साथ, बहुत बहुत चाहिए। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड।